क्लास 10 बेटा आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है। फिज़िक्स के हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे और न्यूमेरिकल नंबर 7 हम लोग देखेंगे। गिवन डाटा है आपके पास कि a transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 hertz and travels along the distance length of the spring। length आपके पास spring की है 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। टाइम आपके पास 0.5 सेकेंड। what is the period of wave we have to find। ये फर्स्ट आपका है। सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो हमें सबसे पहले टाइम पीरियड होता है 1/f। f आपके पास है 190, 1 डिवाइडेड बाय 190। ये आपके पास बेटा आ रहा है 0.005 और आप इसको 0.01 सेकेंड भी लिख सकते हो। राउंड ऑफ 5 के बाद यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें। 1/f था, 1/90 0.005 था, 5 के आगे हमने 0 को राउंड ऑफ कर दिया, 0.01 सेकेंड हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड का आपके पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन यहाँ पर आपके पास f तो है नहीं है, तो हम डिस्टेंस बाय टाइम वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस आपके पास कितना है 90, यानी v इज इक्वल टू डिस्टेंस लेंथ बाय टाइम। लेंथ आपके पास है 90 और टाइम है 0.5। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लास्ट आपके पास क्या रह गया है, थर्ड पार्ट, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आप अप्लाई कर दें। लैम्डा हमने फाइंड करना है, आपके यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। v आपके पास है 180 और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 190। तो जब आप 180 को 190 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.947 मीटर और इसको राउंड ऑफ कर लें 0.95 मीटर। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्लास 10 न्यूमेरिकल नंबर 8 है आपके पास कि उसने कहा कि जो वेव की लेंथ है यानी लैम्डा, गिवन डाटा आपके पास ये है, वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब है आपके पास, अगर आप इसको उसमें मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.06 मीटर, यानी 6 को आप 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने मीटर में बेसिक यूनिट में जाना होता है। और फिर आपके पास उसने कहा है कि ऑसिलेशन का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी होती है और पर सेकंड का मतलब उसका हर्ट्स को हम लोग कहते हैं। तो 4.8 हर्ट्स है आपके पास। टू फाइंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं हम, उसने कहा स्पीड ऑफ वाटर वेव, स्पीड फाइंड करें और दूसरे नंबर पर फिर आप टाइम पीरियड t फाइंड करें। तो सबसे पहले बेटा हम v, हमारे पास क्या है, v का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f है आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई 0.06। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4.8 मल्टीप्लाइड विद 0.06, तो ये आपके पास आ जाएगा
0.288 राउंड ऑफ कर लें, 0.29 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड आ गई। ये आपका पहला हिस्से का आंसर आ गया। दूसरे हिस्से में हमने क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है कि 1/f होता है, 1 डिवाइड बाई 4.8 कर दें और 1/48 का आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है बेटा 0.20833। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दें, 0.21 टाइम पीरियड सेकेंड्स। क्लास 10 आप लोगों के पास बेटा 9th न्यूमेरिकल है कि डिस्टेंस जो है वो रेपल टाइम का वो है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दें, विच इज़ 0.8 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 5 हर्ट्ज़ और आपके पास जो वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है, 40 mm। 40 mm का मतलब आप 40 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड टाइम। टाइम आपने फाइंड करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है आपके पास, ठीक है। और v आपके पास बराबर होता है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम के, और एफ लैम्डा, ठीक। d की वैल्यू आपके पास है 0.8 बाई टी। f आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04। ज़ीरो पॉइंट एट बाई टी इज़ इक्वल टू 0.2 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ये यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आएगा, डिवाइड टी नीचे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 इज़ इक्वल टू टी। तो 0.8 को आप डिवाइड कर दें 0.2 के साथ, तो आपके पास टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड, ठीक है जी। तो 4 सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। क्लास 10 आपके पास 10th न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। मेगा जो है वो बराबर होता है 10⁻⁶ के, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपके पास जो स्पीड है v, स्पीड ऑफ वेव, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वही v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने फाइंड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, v बाई एफ हो जाएगा। v की वैल्यू आपके पास 3 × 10⁸ और f की वैल्यू आपके पास है 90 × 10⁶। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर।